नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज की कड़ी इंटरेस्टिंग थी। अनुपमा ने बहुत ही एक ऐसी औरत का जज्बा दिखाया है जो फ्रंट पे लड़ना जानती है, जिसको कोई भी परेशानी हो मगर उसका गोल क्लियर होता है कि ये तो मुझे करना ही करना है, जो हम सबके लिए एक एग्जाम्पल है जिससे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग सी है ये एपिसोड, आपके रिव्यूज़ भी इंटरेस्टिंग है। सुनती हूँ आपके रिव्यूज़ आपके साथ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज़। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज के शो में आद्या के मन में बहुत कुछ बदलाव दिखा, बहुत फीलिंग दिखी, अपनी माँ के लिए दर्द दिखा। समझ में आता है उसे वो जब डॉक्टर से बात करती है ना कि वो कंपटीशन, तब भी हमने आद्या को मैं देखा कि आद्या में उसे अच्छा नहीं लग रहा था वो, पर चेहरे पे परेशानी और आश्चर्य भी लगा कि मम्मी ने मुझे गले भी लगाया, मुझे संभाल भी लिया, पप्स को भी संभाल लिया। अपनी इतनी तकलीफ उसे ये भी देखा कि वो हाथ में उसे इतना दर्द है, फिर भी उठ के मेरे पास आई। वो भी उसने आज वो देखा, उसका जो था ना, तो उसको देख के ही लगा था कि उसको आश्चर्य लग रहा कि मम्मी ने ये सब किया मेरे लिए किया, पर बोल के नहीं दिखाई। ये भी पूरी तरह से बदलेगी नहीं, वो तो थोड़ा है कि ऐसा नहीं ना कि आज मिले और कल गले लगा लेगी, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि 5 साल से नफरत कर रही है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को जुटलाएगी कि मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, ऐसा क्या कर दिया, कोई भी होता करता। पर आज जो श्रुति की एंट्री हुई हॉस्पिटल में, तो जैसे वो कहीं से काम वाम करके आ रही, लेट पहुंची, बोलती है कि सॉरी भी फील करती है और फिर कहती है कि हाँ, तुझे इंजेक्शन के समय बहुत डर लग रहा होगा ना, रोई होगी तू और रुनाया होगा, और अनुज भी घबरा जाते हैं, आंखें बंद कर ली होगी। ये सब अगर श्रुति को मालूम था तो श्रुति साथ में क्यों नहीं है हॉस्पिटल में? अब कैसे प्रायोरिटी? अब मुझे ये सुनना है कि अनुज और आद्या जो हमेशा आलाप कर लगाते रहते, बोलते रहते हैं कि फर्स्ट हमको प्रायोरिटी देती है, हमारे लिए सोचती है, करती है। अनुज ने भी उस दिन अनुपमा को कहा कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरी आद्या को प्रायोरिटी देती है, उसके हर प्लान, उसका काम, वो सब छोड़ के वो हमारे आद्या के पास आ जाती है, कैसे संभालती है, कैसे संभाल लेती है। एक माँ बन गई, एक माँ बनी, जो भी कहा। तो फिर आज क्यों नहीं? क्योंकि उसकी प्रायोरिटी अभी उसकी शादी है, आज क्यों नहीं? तो मुझे वही कहना था कि ये हाईलाइट, अगर 5 साल पहले अनुपमा गलत थी, अनुपमा को बोला जाता था, तो श्रुति को भी बोलना चाहिए कि श्रुति क्या कर रही है आज। अनुज को ये क्यों आना चाहिए, अनुज के मन में ये बात, ये दिखाना चाहिए, होना चाहिए। इसको इतना आसानी से नहीं लिया जा सकता। तो ये 2 बार और गलती करेगी, इतने एक बात में नहीं होगा, 1-2 और गलतियां करेगी। जैसे अभी दे दिया कैटरिंग का काम, जबकि उससे हमने आज वो भी देखा कि वो किसी मिस्टर कपूर से फ़ोन पे बात करती है और कहते हैं कि कैंसिल, तो कहते हैं अब मैं कैसे मैनेज करूँगी। तो ये आद्या के वहाँ पहुँच गई, वो स्पाइस एंड चटनी वहाँ पे उसको बताया। यशदीप भी अभी नहीं बोल रहे, फिर हाँ भी बोल देंगे। अनुपमा का वो डायलॉग भी सुना हमने कि स्पाइस एंड चटनी के लिए हमें करना ही है, कान्हा जी की मर्जी है तो मैं जाऊँगी मेजबान बन के शादी में। और आज वो बहुत अच्छा लगा कि आज अनुपमा का वो जज्बा अनुपमा का था कि एक हाथ से मैंने यशदीप को बताया कि जब पाखी छोटी थी तो मैंने उसे गोद में ले लेके काम किया, एक हाथ से मैंने सारे काम किए। तो ये बात तो सही है, बहुत सही बात की। वो कोई फेक डायलॉग नहीं था अनुपमा का, बिल्कुल 100/100 सही है कि माँ ऐसी होती है, करते हैं हम बच्चों को गोद में लेके काम। बहुत से काम ऐसे होते कि करते नहीं पॉसिबल होता है, फिर भी कर लेते हैं, माँ कर लेती है। तो यहाँ पे अनुपमा का वो डायलॉग बहुत कुछ याद दिलाया। तो और और उसे कंपटीशन में तो भाग लेगी, वो भी उसने मान लिया, मैंने कह दिया इसको यशदीप को। और उसके बाद अनुपमा ने यहाँ पे जो श्रुतिका ने, श्रुति के लिए नहीं बोलूँगी मैं। और हाँ, वनराज की तारीफ़ करना चाहूँगी कि वनराज ने आज बहुत स्मार्टली, बहुत ही सच में उसने उसको वो आरुष के बारे में बैठे बैठे यानी पता कर लिया कि वो उसका बैकग्राउंड कैसा था, कहाँ से आया, इंडिया से कैसे आया, फ्रॉड किया, और अभी भी हाँ वो वही काम कर रहा है, लोगों को फंसा रहा है। और ये सब बातें बहुत सही कहा।
मुझे बहुत अच्छा लगा वो। और उसने बहुत अच्छे से उसका वो आरुष का नंबर और उसको ट्रैक भी किया कि लोकेशन देखी और वहाँ पहुँच गया, बाकी को घर ले आया। उनके बीच में तू मैं बाको बाकी साइड ली बापू जी ने, ठीक लगा। वहाँ का थोड़ा अच्छा लगा, पर डिम्पी अच्छा नहीं लगा। डिम्पी ने थोड़ा सा है ना अपना वो अनुपमा लगी आज उसमें, अनुपमा की तरफ मेरा परिवार मेरा बच्चे मैं माँ ये दिखाया उसने। अब देखते कैसे होगा। तो अनुपमा का काम है भाई, वहाँ ये दोनों ही डिसीजन ले लेंगे तो कैसे होगा। तो अनुपमा का काम है, तो अनुपमा ही करेगी, उसका तो होना है, सब जगह होना है अनुपमा को। तो यही वनराज को कन्विंसिंग करेगी। जब वो जीत वीत जाएगी तो उसके बाद थोड़ा सा रहेगा ना, वनराज के सामने आएगी उसको, तो यानी उसको भी सिखाएगी और बताएगी भी हो कि तेरे अपने बच्चे तो कई ढंग के नहीं है, तो ये टीटू के लिए समझाएगी, ऐसा लगता है मुझे, शादी करवाएगी। और दूसरी बात है कि कल मुझे एक बात कहना है अंजू जी, कि मुझे कहा था किसी ने कि मैं पुरानी बातों को लेके बैठती हूँ, अनुपमा कोई सही बोलती हूँ, अनुज को गलत, या अनुपमा की गलती नहीं दिखता है मुझे। जो भी कहा मुझे पूरा एक एक पॉइंट नहीं आ रहा, पर मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं पुरानी बातें तभी निकालती हूँ जब उसमें कुछ लगता है कि हाँ ये तब ऐसा था इसलिए आज भी ऐसे ही हो रहा है, तब मैं निकालती। नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है, शो देखते हम शो को शो की तरह ही लेते हैं, पर पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं उस पर। कहीं अगर कमेंट्स आते तो उस पर जवाब देना भी मुझे लगता है कि मैंने देना चाहिए। दूसरी बात है कि मैं अनुपमा को गलत क्यों कहूँ। अगर मुझे लगता है तो मैंने कहा, मैं भी गलत, जहाँ गलत है वहाँ मैं गलत मैंने बहुत बार किया। अगर किसी को याद नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए। मैं गलत लगता है। कल उसका फ़ोटो जला देना वाकई में अच्छा नहीं लग रहा था, दर्द हो रहा था, क्योंकि हम मान को एक देखना चाहते हैं, हम ये फैमिली को एक देखना चाहते हैं। आद्या कितना भी गलत करे फिर भी हम आद्या को सुधारना ही चाहते हैं, सुधारता हुआ देखना ही चाहते हैं, क्योंकि हम ये शो देखते हैं। यहाँ पे वो मुझे कहना है कि अनुपमा ने अगर कल फ़ोटो जलाया तो मुझे भी बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। पर जब मैंने सोचा कि जब उसके डायलॉग को समझा ना, कि उसने कहा कि मैंने फ़ोटो क्यों नहीं दिया, क्यों रखा नहीं, क्योंकि वो कमज़ोर पड़ जाती और नहीं रह पाती दूर। जबकि दूर रहने का वजह भी उसने बताई कि मैं इन लोगों को खुश देखना चाहती थी, मेरे बोझ से मेरे भार से इन लोग दब गए थे, तो वो आजा उनको घुटन वाले ज़िंदगी से दूर रखना चाहती थी, इसलिए उसे हमने छोड़ा। फिर तस्वीर का नहीं रखना भी उसने रीज़न बताया। फिर अब तस्वीर को अगर जला रही है वो, और ये जानती है कि अनुज शादी करने वाला है, अनुज शादी से, इस शादी से उसकी बेटी खुश है, उसकी बेटी के लिए वो खुश है, आद्या खुश है तो अनुज खुश है, तो वो उस तस्वीर को रखेगी तो उसको तकलीफ होती है। और तस्वीर को फाड़ के नहीं फेंक सकती, क्योंकि वो उसके बेटी है, उसका प्यार है, वो कैसे फाड़ के कहीं भी फेंक दे, इसे जला दिया। तो क्या गलत किया, मुझे नहीं लगा भाई, कुछ ज़्यादा गलत नहीं लगा वो। क्योंकि अभी उसके नज़रों में तो हम बाहर से देखते इसलिए हमको लगता बुरा, पर वो तो उसके नज़रों में तो अनुज आगे बढ़ रहा है। उसका वो रिश्ता जो 5 साल पहले ही टूट गया था, पर परिवार है ना, जैसे एक कड़ी रहती है ना कि बेटी के लिए मिलते हैं, माँ बाप मिल जाते हैं, जैसे वनराज के साथ होता था या फिर बाकी जैसे होता है। तो यहाँ पे जब उसको लग रहा है कि अब कोई मतलब ही नहीं है, बेटी भी उसको नहीं चाहती, नहीं तो उसे ये कहा ना कि तकदीर में नहीं है तो तस्वीर में भी क्यों रहे भाई। उन्हें रखना चाहती फ़ोटो, क्योंकि उसको दर्द होता है, वो कमज़ोर पड़ती है। तो मुझे वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं लगा भाई, मुझे थोड़ा सा लगा, बुरा लगा, पर मुझे लगता है वो गलत थी। तो फिर कहाँ गलत है अनुपमा, कहाँ गलत है अनुज? जब वो तो जानती है ना कि 5 साल से वो साथ में रह रहा है, उसने उसकी इम्पोर्टेंट बताई, सब कुछ बताया कि वो कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी प्रायोरिटी देती है हमको, सब बताया। तो अनुपमा क्यों नहीं चाहेगी कि अनुज खुश रहे उनके साथ। और बात नहीं करना, सबको शिकायत रहती है कि अनुपमा से अनुज से बात नहीं करती है, तो कैसे बात करेगी। अनुज जब भी अनुपमा के सामने आता है तो क्या उसको महसूस नहीं होता, वो सबकी बातें बिना कहीं समझती, तो क्या अनुज की नहीं समझती कि अनुज कैसे कमज़ोर पड़ता है, अनुज कैसे भूल जाता है सब कुछ उसको देखने के बाद। तो क्यों बात करे भाई, क्यों उसको और पीछे खींचे, इसलिए वो बात नहीं करती। अगर नॉर्मल लोगों की तरह वो बात कर सकती, जब वो नॉर्मल बात करती तो करती है ना। तो ये मुझे कहना था कि वो नहीं चाहती कि अनुज अपने पीछे कदम ले, अपनी बेटी के लिए खुश है, अगर खुश रहना चाहते तो खुश रहे, इसलिए वो इग्नोर करती है ताकि अनुज भी आगे बढ़े, मुझ में ये पुराने रिश्तों में ना उलझे ना उलझाए। तो वहाँ उसके लिए भी उतना ही कठिन होता है, अनुज सामने आता है तो, पर वो संभालती है, अनुज संभाल नहीं पाता है।
इसका मतलब ये नहीं कि हम अनुज को गलत कह रहे हैं। अब ये अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी को समझना नहीं समझना वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू। बट मुझे लगा कि मैं भी ऐसा नहीं करती कि अनुपमा गलत है तो भी उसको सही बोलती। मुझे जो लगा, जो मैं भी शो देखती हूँ और जो मुझे महसूस होता मैं भी वही बोलती हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैंने एक पकड़ के रखा अनुपमा को ही सही बोलना है, ऐसा नहीं चलती, या अनुज को ही गलत बोलना, ऐसा नहीं लगता। अनुज के लिए दर्द, कल दर्द लगा, वो फोटो के लिए कितना बेचैन हो रहा था, उसका फोटो नहीं दिख रहा था, हम समझते उसका दर्द। एक तस्वीर अगर वो रख लेता फोटो में तो क्या होता, तो कुर्बानी तो, और वो क्लियर है, वो कोई झूठ नहीं बोल रहा है, छुपा नहीं रहा अपना, किसी के साथ उसका अफेयर नहीं चल रहा है। वो तो बता चुका है कि दिल में अनुपमा कभी नहीं निकलेगी। उसने ये भी कहा कि कुर्बानी दे रहा है, मैं छोटी के लिए शादी कर रहा, अगर तस्वीर रह जाती तो क्या बिगड़ता है, क्योंकि दिल में तो वो है। और क्या ये बात श्रुति नहीं जानती? वो खुद अगर उसका बदल जाएगा जिस दिन दिल अनुपमा के लिए तो खुद निकाल देगा उस तस्वीर को अपने पर्स से। तो मुझे दर्द हो रहा था अनुज के लिए, तो क्या मैं अनुज को गलत बोला? थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। जी मैम नमस्ते, मैं सीमा बोली। आज का एपिसोड देखा, ठीक ठाक था। इधर रोहित बोलता है आज टू लेट, तो कि अब तो तुम अपनी फ्लाइट बोर्ड नहीं कर पाओगे। तो वो पाखी बोलती है आई नो, कि यही तो मैं चाहती थी। फिर वो बोलता है स्मार्ट गर्ल। पाखी मैडम बोलती है कि मैंने पापा को बोला था कि मेरे टिकट पे पैसे वेस्ट ना करें, मत कीजिए, मुझे इंडिया नहीं जाना, मुझे यही रहना है। पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। आई डोंट केयर, लॉस। कि इतनी बड़ी सिटी में मुझे कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तुम गलत फहमी में जी रही हो पाखी। बनराज आता है, नेवर से नेवर करते रहता है। इतनी बदतमीज है, बोलती है इतनी बड़ी सिटी में मुझे कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे। बनराज बोलता है कि तू यहाँ पे आएगी कि मैं वहाँ पे आऊँ। फिर पाखी बोलती है पापा आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ? बनराज बोलता है तू जितनी स्मार्ट है ना उतना ही तेरा सो कॉल्ड फ्रेंड बेवकूफ़ है। तूने तो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। लेकिन वो भाई साहब सोशल मीडिया पे फ़ोटो डाल रहे हैं, वो भी लोकेशन के साथ। बहुत बढ़िया किया था, कम से कम बनराज चला आया इधर। वाह कमाल है पाखी, आज पता चला बनराज को हम सबका, और खास करके मेरा चैन छीन करके। यहाँ पे तू सुकून से बैठ के योगर्ट खा रही है अपने सो कॉल्ड फ्रेंड के साथ कि चल यहाँ से। ये लड़के यार जिस तरीके से नेचर दिखाया ऐसा लग नहीं रहा कि अच्छा इंसान है। इधर डॉक्टर अनुपमा को बोलती है कि आप अपने हाथ को मूवमेंट भी नहीं कर सकती है। तब अनुपमा बोलती है डॉक्टर मेरा कुकिंग कंपटीशन है परसों कंपटीशन में हिस्सा लेना है। तो बोलती है नॉट पॉसिबल, इस हालत में आप एक चम्मच तक नहीं उठा सकती। फिर आद्या को भी एक कंफर्ट जोन नहीं फील हो रहा है यहाँ पे। इधर बाप बेटे दोनों ही परेशान हो गए। तब तक इधर श्रुति मैडम आती हैं तो बोलती है सॉरी मैं आ नहीं पाई, वक्त में फंस गई थी। कि तुम कैसी हो? तो बोलती है मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया तो तुम्हें तो रोना आ गया होगा ना? आई एम श्योर आई के तो आंखें बंद करके बैठ गया होगा। यहाँ पे ये सब क्या दिखा दिए, जो अनुपमा को मालूम है ये श्रुति को भी मालूम है। जो श्रुति ने अभी हॉस्पिटल में कहा शायद ये बात से अनुपमा थोड़ा बदलेगी। अनुपमा उस फ्लो में सोचेगी कि आद्या का ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखती है, सबके वालों के बारे में कितना मालूम है श्रुति को भी। इधर अनुज सोच के बोल रहा होता है कि तुम खुद इतने दर्द में हो कि फिर भी तुम अपना दर्द भूल गई और हमें संभाली। आद्या को संभाल रहे थे और छोटा सा पल बहुत सुकून वाला था। ये सुकून चाहिए तो अनुज को तो ख्याल अपना रखना ही पड़ेगा। इधर पाखी और पूरा परिवार का साफ फैमिली का सीन दिखाए। बापूजी बोलते कहाँ मिली कि अक्ल और इज्जत के साथ शर्म को अनफेन किया है क्या? तब तक बनराज बोलता है 1 मिनट बाद कि बच्चे लोग के बारे में तो बनराज भी सोचता है, लेकिन अब बच्चे लोग नहीं सोचे तो उसमें माँ बाप की गलती थोड़ी होती है। अब इधर वो निशानी के नाम से FD करके रखा था, वो पाखी मैडम ने तोड़ दिया कि FD के पैसे कहाँ गए। पाखी मैडम बोलती कि मैंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर लिया, कि आप पैसे नहीं दे रहे थे। तो बहुत बदतमीज है पाखी, जो जिधर जो चीज़ रहता है वो सब चीज़ें ऐसी कर लेती है। ये फ्यूचर कहती है, क्या फ्यूचर को अपने सिक्योर करिए। तेरे बाप का बोलना बहुत बढ़िया लगा, सत्यानाश हो कि तेरे पापा ने तेरी बेटी के भविष्य के लिए एथी किया था, FD किया था, ना कि तेरे फिजूल खर्चों के लिए। इधर पाखी मैडम बोलती है कि फिजूल खर्चा नहीं बा बिजनेस के लिए। ये तो बा ने सही बोला कि आज तक कोई चवन्नी तक नहीं कमाई है, इतने सालों से बिजनेस कर रही है, इतना एटीट्यूड के साथ बोल रही है। बोलती है कि बिजनेस स्टार्ट में थोड़ा लॉस तो होता ही है। इट इज ओके कि बेटी जब जो कमाता है उसको पता होता है कितनी मेहनत करके लोग कमाते हैं पैसा। बोलती है इट इज ओके कि तेरी बिजनेस की स्टार्टिंग कितने सालों तक चलेगी, ये बात बता दे। पा ने बहुत सही बोला, बहुत अच्छा लगा कि बाप प्लीज़ आप बिजनेस के बारे में बोल रही है मत। तुम बदतमीजी की हर लेवल को पार करती चली जा रही है कि आपको तो बिजनेस का ABCD नहीं पता है, बस मुझे टॉन्ट मारते रहती है। ये पाखी बिटिया रानी पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। बाकू बोलती है कि आपने तो कभी अपनी ज़िंदगी में जॉब नहीं किया है, कि बस आपका काम है घर पे बैठ के झूला झूलना। पाखी मैडम उन्होंने जितना कर दिया तुम 7 जन्म में भी नहीं कर पाओगी।
मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए। बापूजी का स्टैंड लेना बहुत अच्छा लगा। खबरदार मेरी पत्नी का अपमान किया तो। बापूजी ने बोला कि उसने बिजनेस नहीं किया है, लेकिन तिनका करके उस घर को जोड़ा है उसने। बच्चों की परवरिश की है, पूरा परिवार को जोड़ के रखा है और ही संभाला है। ये बात तो सही बोला बापूजी ने कि जो उसने किया है, तू ये इतना सा भी नहीं कर सकती, थोड़ा सा भी नहीं कर सकती। करने की बात तो दूर, तू सोच भी नहीं सकते। अब बात चाहे कितनी भी बदतमीज हो, लेकिन उन्होंने अपनी फैमिली के लिए किया ही है। इधर पाकी मैडम बोलती कि बापूजी मेरे बोलने का मतलब वो नहीं था। वो हमेशा मेरे बिजनेस के लॉस के लिए हमेशा मुझे ब्लेम करती रहती हैं, कि हमेशा मुझे ताना मारती। मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? या आप बताइए, मेरी फैमिली मुझे इतना सपोर्ट नहीं करेगी तो, लेकिन मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना कि बनराज की करनी का ये फल दे रही है। तो बनराज बोलता है सपोर्ट? 5 साल से जो बिजनेस कर रही हो बिना फैमिली के सपोर्ट के, कैसे चल रहा है बेटा जी? ये लड़की समझने की बजाय बोलती है हाँ पापा, मुझे नहीं पता था कि मेरे को इतना सुनना पड़ेगा। पता होता तो मैं कभी फेवर लेती नहीं। अभी आज बोली है, कल भूल जाएगी ये बात को। आई एम सो सपोर्ट कि आप बेटी के प्यार से ज़्यादा आपके लिए पैसा हो गया है। जब प्रॉफिट आना स्टार्ट होएगा तो मैं सबसे पहले आपको पैसे चुका दूंगी, विथ इंटरेस्ट के साथ। आप इसे फेवर मत समझिएगा, इन्वेस्टमेंट समझिएगा। आप लोग हमेशा मुझे डिमोटिवेट की करते रहते हैं। आप लोगों से और मेरी महान फैमिली से, बाप रे, कि 1000 गुना बेटर तो वो आरुष है। उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया और मेरे साथ बिजनेस करना चाहता है। पापा उसने मुझे भी बोला कि कुछ ही दिन में मेरे पैसे डबल कर देगा। सच में बेवकूफ़ है ये। वनराज बोलता है कि तू बेवकूफ़ है, तेरा पैसा लेके भाग जाएगा। तेरे फ्रेंड का मैंने पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल लिया है। ये बात तो सही है, ये उल्लू भी है। उल्लू बनने रही है, जन्मजात उल्लू है। ये बहुत अच्छा लगा बाका। अपनी फैमिली को कंपेयर करी हो भी एक लड़के से। शी, तेरा ये सो कॉल्ड फ्रेंड पैसे का गमन करके इंडिया से भागा है। अब वनराज बेचारा पूरी तरीके से फंसेगा। पापा, आपकी प्रॉब्लम ये नहीं कि आरुष कैसा है, आपकी प्रॉब्लम ये है वो एक लड़का है और आप मुझ पे भरोसा ही नहीं करते। आप लोग मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं करना मेरे ड्रीम को। ये लड़की तो पूरी बदतमीज है, तो ये किंजल के साथ भी बदतमीजी चालू हो गई। उसने कितने प्यार से बोला कि ईशानी का क्या, कि आप मुझे ईशानी के बारे में मत ही बोलिए, मेरी बेटी है, खुद देख लूंगी। ये इम्बिशंस कहाँ से मेरे को दिखती ही नहीं है। काम करने वाली औरत लोगों की बेइज्जती कर रही है ये सब हो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक बैड माँ हूँ। फिर किंजल का बोलना बहुत बढ़िया लगा कि मैं भी कोई बुरी भाभी नहीं हूँ। तुम्हारा एटीट्यूड है जॉन स्टॉक लाइक टूट। सही बात है, अच्छा नहीं लगता है किसी को भी। आप लोगों के इंडिया के जाने के बाद मैं पाखी को अपने घर में नहीं रख सकती। सही बोली। ये मेरे भाई का घर है जिसे मैं चलाती हूँ। किंजल ने सही बोला। जैसे वो घर पापा का है, जैसे वो चलाते हैं। वनराज बोलता है यू राइट। तब तक तोशु बोलता है आई एम सॉरी पाखी, किंजल नहीं चाहती अगर तुम इस घर में रहो तो तुम नहीं रह सकते। तोशु भाई आप भी यूएस आते अमेरिकन नहीं बने, पर जोरों के गुलाम बन गए। इतनी बदतमीज है, इतनी गंदी गंदी बात बोलती है, शर्म नहीं आती इसको। मुझे भी यहाँ पे रहने का सपने, मैं अपना खुद का ठिकाना ढूंढ लूंगी। सिर्फ भाभी जी का महल नहीं है यूएस में रहने के लिए, बहुत सारी जगह हैं। इतनी बदतमीज अपनी बात को बोल के चली गई। आज श्रुति का कॉल पे बात करना बहुत अजीब सा लग रहा था उसको देख के। आके अनुज को देख रही थी, अनुज आदिया को, तो अनुज खाना खिला रहा था आदिया को। इन लोग को मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। श्रुति का स्पाइस एंड चटनी जाना अच्छा नहीं लगा। बाकी थैंक यू अंजू मैम, नमस्ते सबको, नमस्ते, थैंक यू सो मच। Hello and good evening, Anju ma'am. Hi to all my friends back there. Thank you for liking my videos and my reviews. And today's episode, there you go, Shruti, once again, the Lucifer in Anuja's life. You are slowly becoming the witch. Yeah, so today's episode was really heartwarming and beautiful too. And it started with the scene at the hospital where Anupama then looks at Anuj and Aradhya staring at her, and Anupama moves her hand from Anuj, and Aradhya also leaves her hand, which she's holding Anupama's hand. And Aradhya is looking at Anupama. I think I see a little bit of mercy in Aradhya's eyes, and she's also a little bit worried that her mom is hurt. So then Anupama tells Anuj that she gets fever after an injection, so give her some warm milk and try to heat her with a little cold water swabs.
Yeah, continuing with the hospital scene, Anupama goes back to her bed, and then Shruti suddenly comes running and saying, "Oh, I'm so sorry. I was busy at work. I couldn't come. Have you taken your injection? I think Anuj, you must have closed his eyes. If you're feeling better, let's go." And then Anuj, you know, feels how much of pain, because then the doctor tells Anupama that she has a tendon issue or a soft tissue, so she will have to take an x-ray, and then they would say what would happen. So Anuj would hear this, and Anuj would feel that, and feel from within that Anupama was in such pain, but she came to hold them all and calm their pain down. And he said for a moment he felt everything was perfect, like this is something he always wanted in his life. So and then she Anupama tells the doctor that, "Oh, I have my competition tomorrow. What am I going to do?" Because the doctor will say you cannot lift anything at all. And Anuj is like depressed that he can't do anything. He puts his fist. Yeah, but Anuj, you can never do anything. You're always standing like a dumb doll there, because that's the life you always choose. You choose Ardhya, you choose Shruti. You want Anupama in your life, but there's no space for Anupama in your life. Yeah, then Vanraj finds Paki, and he shouts at her and he says, "I should come there or you would come." And suddenly, why Paki is behaving as if she's so obedient and scared of Vanraj, she like totally goes to him, and he will say that you troubled all of us and you're having yogurt here. You switched off your phone, but your stupid friend posted where you were on social media with the location. And when they go back home, Paki again starts, opening her mouth and shouting. And then Vanraj asks her, "What happened to the funds that I saved for your daughter?" So she'll say, "I invested it in my business." And then Ba comes and shouts at her and tells her that this money your dad had given for your daughter. And then she taunts Ba and says that, "Oh, you do not know anything about business. All you did was sit at home and swing." So then Babuji comes and says, "Oh, you can't speak to my wife like that." And then Paki says, "None of you understood me." And then Vanraj says, "Oh, so 5 years, who's been investing in your so-called business?" And then she says, "No one wants to." Then Kinjal also comes and tells her that you are always misbehaving. So don't think that she will tell Vanraj that if you don't mind, Dad, I'm not going to keep her here in America. And she says, "Oh, but this is my brother's house." And then she says, "But I am running the house." And Toshu tells her that, "No, you can't stay here." All this drama of the Shah's family. Please go back to India. Solve your issues there. Yeah. And then, Paki adamantly goes back in her room. And then they show that Shruti is talking to someone on the phone. I think the caterers. They said that they had to cancel. And Anuj is feeding Adria. And then they show that Deepu is giving some milk. And then they show Dimpy and Titu together, and Dimpy tells Titu that this relationship would not work. There's a lot of pain in this relationship. So she breaks up with Titu and tells him that I don't want to hurt my family and I don't want to keep my son away from them. And then Titu gets very depressed, and Titu says, "Okay, fine, you've given me your decision, but I would give you my decision too, that I would never stop loving you." And Dimpy says, "No, move on." And he says, "No, this is my decision, I'll keep loving you." And then they go a little sad moment over there. Yeah, so then Deepu is giving Anupama some warm milk with turmeric.
and telling her to drink it. It'll be good for her. And Anupama is hysterical. She's blaming herself that how stupid she can be to do this to herself when she has a competition to win, because she wants to save the restaurant. She's promised to save the restaurant. She keeps on blaming herself that she's stupid to do this. And then Deepu gets angry with her and says, no, you cannot do, stop it. It happened. Whatever has to happen has happened. Try to get better. Then when she picks up the glass to drink, she picks up with her left hand. Then she remembers the days she used to cook and handle all the housework, carrying Paki as a baby, single-handedly doing all her work. So she says, oh, if I could do this for my child, crying child, with my crying child in my hand, I can even do the competition. After all, it's just cooking, and I can do it without even a crying baby. So Deepu is just looking at her in awe, thinking how strong this woman is. Shruti then walks in. Yeah, so then Shruti walks into the restaurant, and she looks at Anupama, and Anupama's looking at her now, what she wants to. So she will say, okay, why did you come? What did you come for? Then Shruti would say, oh, are you fractured? I didn't know you. Then Deepu says, no, it's just a soft tissue. She'll get better soon. And then Shruti purposely, she says, oh, my caterers for the engagement has cancelled, and I want spice and chutney to help me with the catering. And she would taunt Anupama again and say, I want you to come with all your family. It's if it was a birthday or a small celebration, I could have handled it, but it is my wedding. Wedding is a big thing. As if Anupama doesn't know. She's purposely doing all this. Shruti is doing, someone I think on social media said that Shruti is purposely doing this so that Anuj goes away from her sooner, but I don't think so. I think so Shruti is going in possessive, very possessive mode. Is because she says, by all means I need Anuj. There's a motive behind Shruti's evilness. Then Deepu says, I'm sorry, we cannot take part, we can't do the catering for you, and this is last moment, we have other prior appointments. And then she'll say, okay, but at least Anupama come with the family. So then Anupama would tell Deepu, why did you not take the opportunity? This would be very good for the restaurant. Money needs to come into the restaurant. So Deepu would say, no, I didn't want it. One, you're fractured, and two, it's painful for you. And then she said, no sir, do not do that for me. I'm just an employee. Think about your business. And she says, I wouldn't think about myself because the restaurant is important to me. So if you take this order, this would help financially for our restaurant, and I actually don't want to go there as a guest. I want to go there as the host. So then it goes to pre-cap, where Anuj is bringing Anupama a good luck band again, for her to do well in the competition. And then Anupama gets upset and tells him, focus on your marriage. And yeah, Anuj, you have done all this mess. Now go focus on your marriage. What are you running behind Anupama all the time? First clear your own self. Go and see what your so-called fiancée Shruti is doing. You have no mouth to say anything in front of your daughter and Shruti, but you keep on coming behind Anupama and giving her more pain. Anupama is trying to focus in her life, do something in her life, but you keep on coming and interfering in her life. So, yeah, and the pre-cap is the same, where she is in the competition and they don't want her to take part because of her injury. So, that's all for today. Hope tomorrow would be interesting. And thank you, Anju ma'am. Thank you all. Love you all. Bye-bye. Good night. Good morning, Anju Didi. Namaste, Pranam. एबिटा दीदी, एक्चुअली आपका नाम अब
अब मैं याद कर पाई हूँ। आपका वीडियो और ऑडियो बहुत अच्छा आता है, यूनिक आता है। एक्चुअली मैं कमेंट में स्पीड में नहीं लिख पा रही हूँ क्योंकि अभी भी हाथ में जलने के बाद उंगलियों में थोड़ा दिक्कत है। इस वजह से ऑल दीदीज़ को आई एम वेरी सॉरी। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि टाइपिंग कर पाऊँ। मैं ऑफ़िस में भी कंप्यूटर में या लैपटॉप में कंटेंट करने का कोशिश करती हूँ तो नहीं हो पाता है। मेरे को बोलना पड़ता है मुँह से कि ये चीज़ करो। ऐसे तो बात ही है कि 6 महीने बाद हो चाहे 3 महीना बाद हो तो ठीक हो जाएगा। इससे बोले अबिता दीदी आई एम वेरी सॉरी। ऑल दीदीज़ आप लोग के लिए कमेंट लिखने का बहुत मन करता है लेकिन नहीं लिख पाती हूँ, उसके लिए मैं बहुत ऑल दीदीज़ को सॉरी। और अंजू दीदी खासकर आपसे मैं आपसे बहुत सारा बात करना चाहती हूँ, लाइव में भी और वॉइस नोट में भी। इसलिए 99% 1000 टाइम अरबों टाइम मिलीनियंस टाइम सबसे सॉरी बोल रही हूँ। एंड आज का एपिसोड देखा, लास्ट में अनुपमा को रियलाइज़ होता है कि नहीं ये मेरा अनुज और छोटी के बारे में वो सोच के कि मेरा फैमिलीज़ है, उस वजह से वो साथ देती है आके। यहाँ पीछे से यशदीप जी और दिया देख भी रहे हैं कि वो कैसा महसूस कर रही है। फिर बाद में वो खुद बताती है कि आपको तो इंजेक्शन से डर लगता है, आप आँख बंद कर लिए होंगे। तो स्पेशली तो उस वजह से वो चीज़ दिखाया। पर उसकी बेटी को आँख से देखकर इशारे में उसको तकलीफ़ तो हुई कि मेरी मम्मी को भी लगा हुआ है, पर मेरी मम्मी मेरे पास आई और मुझसे सपोर्ट करी। इस कॉन्स्पिरेसी अब तो समझ जाए आध्या कि अम, जिसको सामने होना चाहिए था, श्रुति को सामने होना चाहिए था, जब इंजेक्शन लगने वाला बात होता है, उस समय वो बाज़ार गई थी, इस कॉन्फ्रेंस में गई थी। अरे यार, बच्ची को चोट लगा, कॉन्फ्रेंस क्या सबसे इम्पोर्टेंस है? आज खुद के चाइल्ड को चोट लगा रहता तो वो कॉन्फ्रेंस में जाती? नहीं जाती। अब अपने बच्चों को सँभालती, लेकिन वो गई नहीं। अब तो अनुज और आद्या को समझ जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं समझे। आद्या को लेकर चले जाते हैं अनुज और श्रुति। और यहाँ तक कि अनुज को गिल्ट हो रहा है कि एक बार इतने दर्द में भी है, थोड़ा देर में हम लोग के साथ थी तो हम लोग को कितना अच्छा लगता था कि फुल फैमिलीज़ हो गए। तो एक इंसानियत के नाते, कॉलेज फ्रेंड के नाते अगर आप पहुँच जाते हैं उधर देखने के लिए कि मैं तो कॉलेज फ्रेंड भी हूँ, चलो पति नहीं मानती, एक्स पति नहीं मानती, लवर नहीं मानती, कोई बात नहीं, एक कॉलेज फ्रेंड तो हूँ, देखना तो इसमें तो देखने का आ ही सकता हूँ मैं, खबर रख सकता हूँ मैं, लेकिन नहीं, बेटी के प्यार में इतना अंधे हो रखे हैं कि पहुँचना ही नहीं है। और स्पेशली अधिक बोल रही हूँ, पाखी और आरुष का दिखाया गया तो सो कमेंडेबल कि इस बार वनराज ने अच्छे से नाच नचाया। और इस बार पारितोष ने भी और किंचल ने भी मुंह तोड़ जवाब दी कि अगर बापूजी और पापा आप जाते तो मैं स्पेशली पाखी को अपने साथ नहीं रखना चाहूँगी। तो ये बात तो सही है कि बाद में जान खाएगी पाखी का। और स्पेशली किंजल जानती है कि मम्मी आना जाना करती है परी के लिए, तो स्पेशली यही चीज़ कहना है कि पारितोष मना कर दिया कि मेरी बीवी नहीं चाहती तो मैं नहीं रख सकता, सॉरी। तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरा चीज़, बाकी का जो पहले इंसान देखे हैं कि अपने बच्चे के लिए अपने बच्चे का एफडी तोड़कर अपने बिजनेस में लगाना, ये तो बहुत बड़ी गलती है। आदमी माँ बाप कितना भी कमज़ोर पड़ जाए, पर बच्चे के नाम पे जो रुपीस रखा जाता है वो रुपीस कोई नहीं निकालता, कोई माँ नहीं निकालती, ये इनफैक्ट कोई डैड भी नहीं निकालते। कितनी भी कमज़ोरी आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, वो अपने बच्चे के अकाउंट से 1 रुपया भी नहीं निकालते, क्योंकि उनके भविष्य के लिए रखा जाता है। स्पेशली नानो ने जमा किया था कि नहीं मेरी द्विति के काम आएगा, कमेंडेबल है, क्या बोला जाएगा। पाखी को बुद्धि कभी आएगा नहीं, उसको सिर्फ रुपया खर्चा करना है और कोई बिजनेस उसका अच्छा से हो नहीं रहा है, क्योंकि उसके लिए दिमाग चाहिए, उसके लिए उसको गाइडलाइन चाहिए, जो कि उसके पास कोई गाइडलाइन है नहीं। अधिक के साथ मिलकर काम करती तो शायद बहुत कुछ आगे निकल सकती थी, लेकिन वो करती नहीं है। स्पेशली अब दिखाया जा रहा है आरुष के लिए जो बताया गया है कि उन्होंने बोला कि ये स्कैम करता है, ये ऐसे है, मतलब ये तो बात सही है कि इंडिया में चोरी कर आते इतना बड़ा रुपीस उठाकर अमेरिका भाग जाते हैं और फिर वही काम अमेरिका में करने चालू कर देते हैं, और वो भी ऐसे से काम करते हैं कि कोई लैंग्वेजेस नहीं है। क्योंकि अमेरिका में बात तो सही है मैम, मेरे बॉस भी बता रहे थे कि अभी तक तो मेरा पासपोर्ट रेडी नहीं हुआ है, होने वाला है, मैं भी जाऊंगी। तो स्पेशली दिया बताया गया है कि
वहाँ का भी बहुत छोटी छोटी सी चीज़ को लेकर भी कोर्ट रूम तक पहुँच जाता है बात। जैसे कि अभी बताया गया था कि अम, वहाँ का स्ट्रिक्टनेस बहुत है। यहाँ पे जैसे कि पुलिस का कंप्लेन होता है तो कोई प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन कर दो या इसको फ़ोन कर दो तो तुरंत रिहाई हो जाता है। वहाँ रुपया जितना रुपीज़ लगाओगे या कुछ भी करोगे तो जाके छुट्टी, वो भी बेल मिलता है, नॉट अ पूरा ग्रीन शीट नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे अलग ही चीज़ दिखाया गया। और डिम्पल का देखो, इतनी बड़ी बेवकूफ़ है। उसने क्या बोलते हैं उसको, आई लव यू बोलती है, लेकिन उसने खुद बोल रही है कि मुझे ये रिश्ता अभी रखना नहीं है, उसको तकलीफ देकर उसे वापस भेज देती है। तो ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है कि ग्रीन, मतलब प्यार मिल रहा है पर प्यार को इग्नोर कर रही है। बताओ, जो संभालने के लिए, अंश को संभालने के लिए वो ब्लैकमेलिंग इतनी हो रही है कि वो अपने लिए स्टैंड ही नहीं ले पा रही है। डिम्पल सच में एकदम बेवकूफ़ से भी बढ़कर बेवकूफ़ है। और तो और एक बात और कहना है मैम, कि श्रुति, जबकि मालूम है, अनुज के साथ भी पता है कि श्रुति के मतलब अनुपमा के हाथ में चोट लगा हुआ है, तो स्पाइसी चटी पहुंचती हैं और स्पेशली कहती हैं कि आप मेरे संगीत के इवेंट का तैयारी आप करवाइए। क्या टैलेंट है, सुपरवाइज आप कर दीजिएगा। तो क्या वो तुम्हारी मेड डोर है या क्या है? ये बात सच में अनुज को पता लगना चाहिए कि ये सुपरवाइज कराने के लिए मेरी अनु को ही इनवाइट की है कि आप बेजबान बनकर मैं जाऊंगी, मेहमान बनकर नहीं जाऊंगी। कितनी बड़ी बात है मैम। अगर मैं उसकी जगह होती तो शायद मैं जीते जी ही मर जाती। पर ये अनुपमा जी है ना, कहाँ से इतना ताकत आ जाता है, आई डू नॉट थिंक मेरे अंदर तो नहीं आ सकता। क्योंकि मैं अगर किसी से इतना बेइंतहा प्यार करती हूँ और उसके ही सगाई में जाना है और उसी के संगीत में जाना है, तो मैं तो नहीं जा सकती। भले मुझे कितना भी कुछ आए, मेरे हार्ट तो इतने स्ट्रांग नहीं है। और एक और चीज़ कहना है कि अनुज उससे बेस्ट ऑफ लक बोलता है कि, और ये भी कहता है कि अब मैं ये प्रोग्राम देखूंगा। तो उसने खुद कहा कि आप अपनी शादी में दिमाग लगाइए, तो ये चीज़ भी है। और थैंक यू अंजू दीदी, बस इतना ही कहना है। अब आगे का देखते हैं क्या क्या स्टोरी है, कैसे है। लेकिन इस बार गौर से कान्हा जी से प्लेस करती हूँ कि प्लीज़ ये आध्या को समझाए, अनुज को बुद्धि लाए। अब क्या होने वाला है, कैसे पता चल रहा है कि अनुपमा जी अभी गोवा गई हैं अपना बर्थडे बनाने, रूपाली जी। तो स्पेशली बिलेटेड ऑफ हैप्पी हैप्पी बर्थडे रूपाली गांगुली। और मैं कहना चाह रही हूँ कि मेरी छोटी में से बहुत ज़्यादा तंग करती है। बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुन्नी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है और जो भी कमेंट्स करते हैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और अपनी जो मेरी सहेलियां हैं उनके लिए 2 लाइन बोलना चाहूँगी। दूर होकर करीब रहना नज़ाकत है मेरी, याद बनकर आंखों से बहना शरारत है मेरी, करीब न होते हुए भी करीब पाओगे क्योंकि एहसास बनकर दिल में रहना आदत है मेरी। सभी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था एपिसोड। अनुपमा ने अनुज का हाथ छोड़ दिया। छोटी ने भी महसूस किया कि वो वही हाथ पकड़ी थी जिसमें अनुपमा को चोट लगी थी। अनुपमा ने कहा, इसको इंजेक्शन के बाद बुखार चढ़ता है तो हल्दी वाला दूध देना। ये होती है माँ, जो सब कुछ जानती है अपने बच्चों के बारे में। शुरू की तरह माँ नहीं होती है कोई, बकवास औरत है शुरू। अनुपमा का दर्द सुनकर आद्या को कुछ हो रहा है और मूवमेंट को मना किया है डॉक्टर ने। पर अनुपमा ने कहा कि परसों कुकिंग कंपटीशन है, उसमें हिस्सा लेना है। सुनकर आद्या और आश्चर्यचकित। अब हो सकता है आद्या कुछ हेल्प करे, पर उसको तो खुद प्रॉब्लम है पैर में। खैर देखते हैं क्या होता है आगे। डॉक्टर ने चम्मच तक उठाने को मना किया है। जब अनुपमा को रेस्टोरेंट की बातें याद आती हैं और बाबूजी की भी कही बातें भी, और जलाओ इन्हीं हाथों से,
अपने अनुज और आद्या की पिक को। सज़ा तो मिलनी ही है अनुपमा, और तुरंत की तुरंत कान्हा जी ने तुमको सज़ा दे दी। अनुज का बहुत बुरा लग रहा है अनुज को। अब आई सो कॉल्ड 4 साल से जिसने आद्या का ध्यान दिया श्रु, जो माँ बनने का दावा करती है आद्या की। वाह श्रु वाह, बेटी से ज़्यादा भी कोई इम्पोर्टेंट काम होता है। अच्छा है, तभी तो आद्या के भी चक्षु खुलेंगे। अनुज उस पल को याद कर रहे थे जो हम लोगों ने भी जिया था, मान की फैमिली का पल। कल आद्या जा रही है, उधर अनुपमा बोल रही है संभल के। श्रुति को कोई प्रॉब्लम है, अच्छा है, ये तो जितना परेशान रहे अच्छा ही है। अनुज आद्या को खाना खिला रहे हैं। अनुपमा होती तो आद्या के पास ही होती, ये श्रु की तरह नहीं। अनुपमा को दीपू ने हल्दी वाला दूध दिया, पर अनुपमा सोच में है। अनुपमा हल्दी वाला दूध देखते ही आद्या की याद आ गई, पर ऐसा नहीं, ये मेरा सोचना था। अनुपमा को दूसरे हाथ से गिलास लिया तो याद आया उसको एक हाथ से वो कर सकती है, पहले भी किया है तो मैं कर लूँगी। अच्छा, एक हम अपनी भी बात शेयर करना चाहते हैं कि मेरा भी राइट हैंड फ्रैक्चर हुआ था 2012 में। तब हमने भी एक हाथ से काम किया था, पूरा 1 महीने के लिए प्लास्टर चढ़ा था। और कितनी बदतमीज है ये पाखी, सच में इसका कोई जवाब नहीं है। पाखी वो तुम्हारा बाप है, बाप, चिंता मत करो, वो आ ही रहा है, समझी तुम। लो आ गया तेरा बाप। अब तो आरुष की भी सामत नहीं है, शामत है। बहुत सही, पाखी को ले गया वनराज, मज़ा आया। बा ने बोलना शुरू ही किया था पाखी के बारे में तो वनराज ने टोका कि पहले मुद्दे की बात। चलो, वनराज को इतनी अकल तो आई, वरना शाह हाउस में तो मुद्दे से हटकर ही बातें शुरू हो जाती थी। लो, ईशानी के नाम की एफडी के पैसे भी पाखी खा गई। ऐसे इंसान को भगवान पैदा ही क्यों करते हैं जो धरती का बोझा होते हैं, चाहे पाखी हो या फिर तोशु। पाखी देखो कितनी बदतमीजी से बात कर रही है, तो बाबूजी को बीच में बोलना ही पड़ा। वनराज ने आरुष की पूरी कुंडली निकाल ली कि वो कितना फ्रॉड है, और पाखी में कौन सा टैलेंट है हमको तो आज तक पता ही नहीं चला। किंजल ने साफ मना कर दिया कि मैं पाखी को नहीं रखूंगी, और तोशु ने भी कह दिया कि अगर किंजल नहीं चाहती है तो मैं भी नहीं रख सकता। वाह पाखी वाह, क्या है तेरे अंदर टैलेंट जो यहाँ मैनेज कर लेगी। और डिम्पी ने सही कहा कि अंश को मैं अपनी फैमिली से दूर नहीं कर सकती, और ना ही मैं अंश से दूर रह सकती हूँ। बात सही भी है। और टीटू की बात अच्छी लगी, अगर साथ खुश हो तुम तो ठीक है, अगर दूर रहकर तुम खुश हो तो तुम्हारी जुदाई भी कबूल है। जाओ टीटू, अब जाओ यहाँ से, अब आना नहीं इसके सामने। तुमको पता नहीं है, जो भी शाह हाउस वालों से नाता जोड़ता है वो हमेशा रोता ही रहता है। तुमको कई बार ऐसे मौके मिले इससे दूर जाने का, लेकिन तुम फिर भी बार बार आ जाते हो। खैर, ये तुम्हारी मर्जी है। दीपू देखता रह गया अनुपमा के इस जज्बे को। करना है और करके ही रहूँगी। वेल डन अनुपमा। फिर मरी आकर श्रुति अनुपमा के पास। पता नहीं क्यों अनुपमा का सीधा प्रश्न श्रुति कैसे आना हुआ। कितनी एहसान फरामोश और बदतमीज औरत है श्रुति। कैसे हिम्मत पड़ गई कहने की कि स्पाइस एंड चटनी में कैटरिंग कर दे। दीपू ने मना कर दिया, अच्छा लगा, लेकिन महान देवी ने प्रश्न किया, मना क्यों किया। रेस्टोरेंट को बचाना ज़रूरी है, पैसे की बहुत ज़रूरत है। ये बात बिल्कुल सही है अनुपमा की, तो हम लोग ज़रूर करेंगे। अनुपमा ने कहा, उस शादी में मेहमान बनकर नहीं जाना चाहती, पर कान्हा जी की मर्जी है कि मैं मेज़बान बनकर जाऊं, तो मैं स्पाइस एंड चटनी की तरफ से मेज़बान बनकर ज़रूर जाऊंगी। और श्रुति को फ़ोन लगाकर बोल दीजिए कि हम लोग कैटरिंग करेंगे। और प्री कैप देखा, अनुज ने ऑल द बेस्ट का बैंड दिया अनुपमा को। बहुत अच्छा लगा, वो हमेशा ये काम ज़रूर करता है। पर अनुपमा का एटीट्यूड अनुज को हमें अच्छा नहीं लगता है। और एक हाथ से काम करने को जजेस ने मना कर दिया, पर अनुपमा हार मानने वाली नहीं है। रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं, और देखते हैं कल क्या होगा। मेरे हौसले भी जिद्दी हैं। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बिनू बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। आखिर वनराज ढूंढ ही लिया पाकी कहाँ पे है करके, क्योंकि उस पाकी का फ्रेंड ने स्टेटस डाल दिया था तो उसको आसानी से मिल गई। और जब ये घर में लेके आता है पाकी को
और जिस तरह से पाकी बात करती है, भले ही वो गलत बात कर रही है, बहुत बदतमीज़ से बात कर रही है बा के साथ भी, पर जो भी पाकी ने बोला बिल्कुल सही बोला। बा को तो काम ही क्या था, सिर्फ झूला में बैठ के ऑर्डर करने का। और मेरे को आज बापूजी का बहुत अजीब लगा जब भी बोल रहे हैं कि निस्वार्थ है बा और निस्वार्थ। बा के जैसा स्वार्थी और कोई शायद ये दुनिया में नहीं मिलेगा, इवन चिराग दे के ढूंढे तो भी। और बा का भी भरपूर हाथ है जो पाकी इस बदतमीज़ी से आज ऐसा बात कर रही है, क्योंकि जब भी अनुपमा ने पाकी को समझाने के लिए कभी भी कोशिश किया, जब भी छोटी थी पाकी, तो बा ने टोका है उसको, अनुपमा को। वनराज तो छोड़ो, कम से कम बा भी सपोर्ट करती थी अनुपमा को। या अनुपमा जब भी बच्चों को सुधारने की कोशिश करती थी तो बीच में ना टांग अड़ाती थी, तो इतने बदतमीज़ ना होते ये बच्चे, तोशु और पाकी। और केंजल ने बिल्कुल सही कहा जब ही बोला कि आप लोग जाने के बाद मैं पाकी को इस घर में नहीं रखूँगी। और पाकी समझी कि कम से कम भाई अपना साथ देगा, पर तोशु को बहुत अच्छी तरह मालूम है अगर पाकी को सपोर्ट करेगा तो उसको भी घर से बाहर जाना पड़ेगा, वो भी केंजल के टुकड़े में पड़ा है। और यहाँ केंजल और डिम्पी के बारे में बोलना है। डिम्पी को भी महानता का भूत सवार है। जिस तरह जब भी शादी करके आई तभी तो कितना एटीट्यूड दिखाती थी और कितना कलेश कर दिया था आते ही घर में। और अनुपमा का डांस अकेडमी भी हड़प लिया। तभी ये महानता कहाँ गई थी। और पहले भी अपने माँ बाप को छोड़ के आ गई अनजान लड़के के प्यार में। और अभी तो तुम टीटू को इतना साल से जानती हो, इतना साल से वो रुका है तुम्हारे लिए। अगर तुमको ये चांस मिल रहा है ये घर से छुटकारा पाने के लिए, तो क्यों नहीं जाती हो उसके साथ? शादी करके क्यों नहीं जाती हो? अंश का भविष्य अच्छा रहेगा। इस जैसे फैमिली जैसे रहने से अच्छा है बिना फैमिली रहना। अगर फैमिली अच्छा होता वो बात अलग थी। और यहाँ काव्या के बारे में बोलना है। काव्या तो सबसे वर्स्ट कैरेक्टर है। सिर्फ ओवर मेकअप करके बेबी डॉल का जैसे खड़ी रहती है। सेल्फ रेस्पेक्ट का 1% नहीं है उसको। जब भी प्रेग्नेंट हुई थी तभी छोड़ के गई थी, तो फिर आने का क्या ज़रूरत था? कौन हस्बैंड दूसरे के बच्चे को अपना लेगा? इवन रियल लाइफ में भी कोई नहीं अपनाएगा। अगर वो अपनाएगा भी तो बहुत महान रहेगा, शायद कोई मिला ऐसा। तो इसने काम ही ऐसा किया है। वो बेचारी माँ ही इसका पाप के लिए वो भुगत रही है। और इसको सेल्फ रेस्पेक्ट थोड़ा भी नहीं है कि इतना इंसल्ट और इग्नोर करता है वनराज, फिर भी बेशर्म की ही तरह यहीं पड़ी है। खुद ये घर से निकल के अपना और अपने बच्ची का ख्याल रख सकती है। ये तीनों को थोड़ा भी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। किस तरह से ये फीमेल्स है। इतना भी खुद के लिए लड़ने के लिए तुम लोग को हिम्मत नहीं है तो जाके डूब मरो कहीं पे। और यहाँ अनुपमा का कॉन्फिडेंस देख के बहुत अच्छा लगा। जैसे उसने बोला कि मैंने एक हाथ से खाना बनाया है बहुत बार। ज़्यादातर सब फीमेल्स ने बनाया रहेगा कि जब भी बच्चा बहुत छोटा रहता है तो उसको एक हाथ से पकड़ के ज़्यादातर सब लोगों ने कितना हो सके उतना काम किया है एक ही हाथ से।
और उसका बहुत कॉन्फिडेंस और हमको इंस्पिरेशन करता है कि भले ही आप कर पाओ ना कर पाओ, पर कोशिश नहीं छोड़ना चाहिए। कम से कम कोशिश तो करना चाहिए। वो उसमें सक्सेस मिले ना मिले दैट इज़ सेकेंडरी, पर कोशिश के बिना हार नहीं मानना चाहिए। और यहाँ श्रुति के बारे में बोलना है। श्रुति को आद्या से सच में कुछ प्यार व्यार कुछ नहीं है। वो सिर्फ अनुज को पाने के लिए, अनुज को या अनुज का प्रॉपर्टी पाने के लिए वो आद्या को मोहरा बनाया है। उसको अच्छी तरह याद है, मालूम है कि अगर आद्या उसके मुट्ठी में है तो अनुज आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि आद्या अनुज की जान है। और इसीलिए अभी से एक्चुअली वो श्रुति आद्या को इग्नोर कर रही है, पर ये अनुज को क्यों दिख नहीं रहा है? अगर इतना ही प्यार होता तो अपना काम छोड़ के आद्या के साथ क्यों नहीं आई हॉस्पिटल? उसको अपना काम ही इम्पोर्टेंट था क्या? अभी भी जब घर में अनुज आद्या को दूध पिला रहा था, उसने देख के ऐसे ही इग्नोर कर दिया। उसको अपनी पार्टी, अपनी शादी के बारे में पड़ा है बस। ये दोनों गए भाड़ में। पर अनुज का सफ़र कब टूटेगा? सब उसको समझ में आएगा कि श्रुति क्या गेम खेल रही है। और प्रीकैप में देखा कि अनुज ने ऑल द बेस्ट बैंड अनुपमा के लिए लेके आया है। एक बात तो बहुत सच है कि अनुज हमेशा अनुपमा के बारे में अच्छा ही सोचता है। इन शाह फैमिली जैसे सेल्फिश तो कोई नहीं रहेंगे। इनको हर लोगों को अपने एक एक गुनाह के लिए सज़ा मिलनी ही चाहिए। इनके कर्म का पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। उस दिन का इंतज़ार है कब इनको अपने पापों का फल मिलेगा। आज के लिए इतना ही मैम, थैंक यू। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। रानी जी, इतने मोटिवेशनल कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। और मैं सॉरी फील करती हूँ क्योंकि मैं मेरे घर में पेन किलर नहीं यूज़ करती, इसीलिए मुझे सीरियल में थोड़ा सा अजीब लगा था। और थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। अंजू जी, कल का आपका वीडियो देखा था कि ये पाखी वनराज को अमेरिका में जेल के दर्शन करवाएगी। और आज का भी वीडियो देखा आपका कि यशदीप जी के इस झूठ पर यशदीप जी को अनुपमा से पड़ी डांट। ये वीडियो आपका बहुत अच्छा था। उसमें आपने अपने बहुत अच्छे से बताया कि अनुपमा को स्पाइस एंड चटनी में कितने भी जो भी ऑर्डर आते हैं वो सब पता है। तो श्रुति इस समय ऑर्डर देने आई है तो इसे पैसे की ज़रूरत समझ के, और इनको दर्द होगा, ये होगा, ये सोचे बिना नहीं मना करना चाहिए था यशदीप जी को, उसको श्रुति को। और उस वीडियो में आपने ये भी बताया कि वो फिर बाद में घुमा दी उसने बात कि उन्होंने कह दिया कि मैं सभी स्टाफ के साथ ऐसा करता हूँ, एक परिवार के समान ही रहता हूँ। मैंने आज का धारावाहिक भी देखा अंजू जी, और आपका ऑनलाइन कमेंट भी सुना था। उसमें बहुत अच्छा लगा मुझे कुछ एक पॉइंट, पर मैं आज के धारावाहिक के बारे में ही बोलूँगी अभी। मुझे सबसे पहले तो आज बापूजी का बहुत अच्छा लगा कि बापूजी ने पाखी को बता दिया, बा का पक्ष लेके कह दिया कि कोई मेरी पत्नी से इस तरह से बात नहीं करेगा। और बा ने तुम्हारे लिए, सबके लिए ये एक एक तिनका जोड़कर घर बनाया है। बापूजी का साफ साफ इशारा था कि जो मकान तुम लोग बेचकर अपना हिस्सा लेना चाहते हो वो बाकी मेहनत का परिणाम है। अगर पाखी और तोशु आपके गले में ये बात समझ में आती है तो वेल एंड गुड, बाकी आप दोनों की बर्बादी निश्चित है। वनराज शाह को बच्चों को छूट देना आता है तो लगाम कसना भी आता है, और उसने
पाखी से एफडी के लिए पूछ ही लिया कि एफडी के पैसे कहाँ गए, मैंने जो ईशानी के नाम की थी। पाखी ने बताया कि आपने पैसे देना बंद कर दिया है, तो मैंने वो एफडी अपने बिजनेस के लिए लगा दी और फ्लॉप बिजनेस के लिए बार वनराज और सब ने ताने दिए। पाखी का ये कहना कि मुझे परिवार से सपोर्ट नहीं मिलता, बिना सपोर्ट के तुम कर ही नहीं सकती पाखी कुछ। और आरुष की भी जन्म कुंडली निकाल ली वनराज शाह ने कि वो आरुष इंडिया से भाग के आया है, लाखों रुपए का गबन करके यहाँ आया है और यहाँ पे भी ग्रीन कार्ड के नाम से लोगों के पास से लाखों रुपए ऐंठता है। वनराज शाह एक अच्छा पिता तो है, पर उसे कभी कभी ज़्यादा वो, और वो अनुपमा के साथ में सामने ज़्यादा पक्ष लेके इनको सर पे चढ़ाया था पाखी और तोशु को वनराज शाह ने। खैर, और उधर आद्या के ठीक होने के लिए अनुपमा ने उसे हल्दी वाला दूध और अनुज को ये कहा और अनुज ने उसे थैंक यू बोला। फिर बाद में जब डॉक्टर अनुपमा को बोलते हैं कि आपकी इस हालत में तो आपसे एक चम्मच भी नहीं उठाई जाएगी, ये सुनकर अनुज और आद्या को भी कुछ सेकंड के लिए दर्द हुआ, दुख हुआ उन दोनों को। और उसी समय श्रुति आती है, बच्चा मेरा इम्पोर्टेंट काम था, आपका इम्पोर्टेंट काम तो श्रुति सिर्फ अनुज से शादी करने का है और अनुपमा को जलाने का है और कुछ नहीं, कहीं फर्ज के समय आप होती ही नहीं है। अब अनुज को समझ में आ जाना चाहिए। और वैसे दिल में लग रहा है आपको कि खुद दर्द में होते हुए भी हमारी मदद करने अनुपमा आई, तो अब आद्या आप भी समझे अपनी माँ को तो ज़्यादा अच्छा लगेगा हम लोगों को देखने में। और फिर श्रुति कैटरस वालों से और बात करने लगी, उन लोगों ने मना कर दिया। फिर श्रुति यशदीप जी के रेस्टोरेंट आती है, अनुपमा को यशदीप जी ने हल्दी वाला दूध दिया और उससे कहा कि जो होना था हो गया। अनुपमा अपने आप को दोष दे रही थी कि मैंने डांस नहीं किया होता और मुझे पता है कि कंपटीशन है, तो मुझे अपने आप पर वो करना चाहिए था, थोड़ा सा काबू रखना चाहिए था। लेकिन नहीं अनुपमा, आपको आपके अपनी थोड़ी सी गलती की सज़ा मिली है, क्योंकि आपने पिक जलाई थी। तो वो कान्हा जी नहीं चाहते कि आप ऐसे अपने बच्चे की, क्योंकि आप दिल से उनसे खूब प्यार करती हैं, तो पिक आपको फाड़ देनी चाहिए थी, अपनी पिक अलग करके फाड़ देनी चाहिए थी। बाकी इन लोगों की साथ में पिक आपको जलानी नहीं चाहिए थी। और यशदीप जी उसे कह रहे हैं कि जो होना था हो गया। फिर अनुपमा ने दूसरे हाथ से गिलास पकड़ते ही उसे याद आ गया कि पाखी बचपन में बीमार होती थी, तब वो मम्मी की गोदी से नीचे नहीं उतरती थी, तो एक हाथ से सारे घर का काम, झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन, खाना बनाना, सब कुछ एक हाथ से करती थी, तो मैं यहाँ भी कर सकती हूँ। और यही अनुपमा की पॉजिटिविटी हमें ज़्यादा से ज़्यादा अनुपमा की तरफ खींचती है अंजू जी, कि हर बात में वो पॉजिटिव ही सोचती है। तो यहाँ भी मैं, यहाँ तो सिर्फ मुझे खाना बनाना है, मैं कर लूँगी। और उस डिम्पल ने भी आज तपिश को मना कर दिया, तो तपिश ने ये कह दिया कि तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, तुम मेरे साथ रह के खुश रहना चाहोगी तो मुझे वो मंजूर है, तुम मेरे से अलग रह के खुश रहना चाहोगी तो वो भी मुझे मंजूर है। अब डिम्पल अपने बारे में सोच लो। और आज किंजल ने बड़े अच्छे से वनराज शाह के सामने कह दिया कि आप लोगों के इंडिया जाते ही मैं पाखी को अपने घर में नहीं रखूँगी। तब भी पाखी ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया कि आप ये मेरे भाई का घर है। तब तोशु ने भी साफ साफ मना कर दिया कि नहीं पाखी तुम ये, क्योंकि किंजल ने ये साफ साफ कह दिया कि वो घर पापा चलाते हैं, इसीलिए वो घर पापा का है, ये घर मैं चलाती हूँ तो मेरी। और तोशु तो वैसे भी जो काम नका दुश्मन अनाज का होगा, तोशु को काम में मदद या पैसे की मदद कोई करेगा वो तोशु के लिए अच्छा होगा, बाकी वो खुद ही मना कर देगा। पाखी जोरू का गुलाम बोल रही हो अपने भाई को, तो वाह पाखी वाह, क्या बात है, तुम्हारा उल्लू सीधा नहीं हुआ तो तुम सबको भला बुरा बोलने लगती हो। और श्रुति कैटरस के लिए फ़ोन कर रही थी, अनुज का आद्या को खिलाना, ये लोग क्या अब भी नोटिस नहीं कर रहे हैं कि ये क्या क्या खेल खेल रही है इनके साथ में।
अभी भी अपने आई यहाँ रेस्टोरेंट में, और यशदीप जी के सामने अनुपमा को कुछ कहने ही वाली थी, तो अनुपमा ने कहा कि ये सिर्फ इतना ही कहने आई थी या और कुछ कहना है, क्योंकि अनुपमा उसके चेहरे के हाव भाव देखकर समझ गई थी। तो उसी समय उसने कहा कि मेरा जो कैटरस है उन्होंने ऑर्डर लेने से मना कर दिया इतने शॉर्ट नोटिस पे, आप लोगों के सिवाय मैं किसको बोलूं, आप लोगों को आके करना ही है। और अनुपमा की हालत देखकर भी बोल रही कि तुम्हें खाली सुपरवाइजर करना है, बाकी लेकिन तुम काम तुम लोग ही करोगे। ये ऑर्डर दे रही है, ये रिक्वेस्ट कर रही है। खैर जो भी हो, नए आने वाले प्रोमो में अनुज ने अनुपमा को बेस्ट ऑफ लक का बेल्ट दिया। अनुपमा ने कह दिया कि आप अपनी शादी पर ध्यान रखिए, और जजेस मना कर रहे हैं कि ये इस तरह की कंडीशन में आप काम नहीं कर सकते, लेकिन अनुपमा अपने आत्मविश्वास के चलते जजेस को विश्वास में लेकर उनको दिखाई देगी कि एक हाथ से काम हो सकता है, और आप इससे आप ऐसी कंडीशन नहीं थी, और आप लोग सिर्फ स्वाद का और आपके उसका ध्यान रखिए ना। दूसरी कंडीशनों के बारे में मैं एक हाथ से करूँ या दोनों हाथ से काम करूँ, तो ये अनुपमा समझा ही लेगी, मुझे ऐसा लगता है, कल या परसों आने वाले एपिसोड में। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, थैंक यू। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। कल का एपिसोड देखा और आपका रिव्यू भी सुना, और रानी महेंद्र जी इतने लवली कमेंट के लिए और सबने मुझे कल मिस किया, उसके लिए मेरी सभी बहनों को थैंक यू सो मच। एक म्यान में दो तलवारें और एक दिल में दो मोहब्बतें नहीं रह सकती। आगे बढ़ने के लिए पास्ट को पीछे छोड़ना पड़ता है, लेकिन जब अनुपमा पास्ट को पीछे छोड़ना पड़ता है, लेकिन तब जब अनुज छोड़ना चाहे तब तुम अनुज की ज़िंदगी में कुछ भी एक्सिट नहीं करती। जिसके दिल पे अनु की फ़ोटो छप चुकी है, उस दिल पर दूसरी तस्वीर कभी नहीं छप सकती। अनुज श्रुति ने अनु की फ़ोटो निकाल दी है। अनुज परेशान है कि अनुज की फ़ोटो कहाँ गई, अनु की फ़ोटो कहाँ गई, वो ढूंढ रहा है। अनुज कुछ नहीं बोलता, इसलिए श्रुति की हिम्मत बढ़ती जा रही है, और यहाँ अनु भी फ़ोटो देख कर रो रही है। श्रुति को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए। बेशर्मों की तरह गुलाब के फूल का कांटा निकाल कर बोल रही है कि जहाँ उसे होना चाहिए वहीं है। अनुज से प्यार करती तो उसे हर्ट नहीं करती। यहाँ अनु का कहना कि 5 साल फोटो नहीं रखी, आपको देखती तो कमज़ोर पड़ जाती। अनुज आप मेरे मन में है, दिल में है, मेरी हर सांस में है, मेरी आखिरी सांस तक आप दोनों मेरे दिल में रहोगे, लेकिन सामने देखूंगी तो शायद दूर नहीं रह पाऊंगी। अनु ने फोटो जला दी। ये सीन देखकर बहुत रोना आया। अनुपमा के दिल में तो अनुज है और अनुज के दिल में अनुपमा है। ये दोनों का रूह से रूह का रिश्ता है, जो मरने के बाद भी नहीं टूटेगा। वो कहते हैं ना कि लोग मर जाते हैं लेकिन यादें ज़िंदा रहती है। श्रुति तुमने ये सही नहीं किया, तुम खून के आंसू रोओगी। अनुज ना तो श्रुति और ना ही आद्या आपकी फीलिंग समझ सकते हैं, तो ऐसी कोई उम्मीद मत रखिएगा। श्रुति हद से ज़्यादा बढ़ रही है, अनुज फटेगा इस श्रुति पर। बस उस दिन का वेट कर रही हूँ। अनु तकदीर में रिश्ते हैं, लेकिन तुम दोनों ही इसका इशारा नहीं समझ रहे हो। वनराज तुम इंडिया वापस चले जाओ, तुम्हारे अनमोल रतन ही तुम्हें जमीन के अंदर गाड़ देंगे। पाखी को अतीक जैसा अच्छा पति मिला था, लेकिन तुम्हारी बेटी ने उसकी कदर नहीं की। वो किसी के भी लायक नहीं है। डिम्पी का वनराज को क्या जवाब दिया है सुनकर मज़ा आ गया कि अंश मेरा बेटा है, उसे लेकर कहीं जाने के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है। वनराज अंश को मैनिपुलेट कर रहा है। अनु साइन नहीं करेगी क्योंकि तुम्हें उसकी शर्त मंजूर नहीं है। वनराज का कहना कि अंश शाह है और शाही रहेगा। तब डिम्पी का कहना कि ऐसा ना चाहूँ तो वाह, मज़ा आ गया। वनराज
तुम डिम्पी के साथ ऐसा गलत नहीं कर रहे हो, ऐसा गलत नहीं कर सकते हो। बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी और बेटी 100 नंबरी। दिया ने एक और जिम्मेदारी दी थी, इंटरनेशनल डांस कंपटीशन में डांस करना है और कोरियोग्राफी भी करनी है, कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, सब कुछ अनु को ही देख। दोनों का डांस और कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा लगा। लो अनु गिर गई, उसे खुद के दर्द से ज़्यादा कंपटीशन की फिक्र है। अनु को बहुत जल्दी मौके मिल रहे हैं। मुझे मंगलसूत्र में देख के प्यार आ गया, प्यार माय फुट। वो अनु के सपने देख रहा है, तुम्हारे नहीं। अनुज को शादी के हर रिचुअल में अनुपमा को फील करेगा और इतना भर जाएगा कि बस ब्लास्ट, और श्रुति के सपने चूर चूर हो जाएंगे। अनुज का वो डायलॉग कि मैं एन मूवमेंट पर पलट ना जाऊं, काश ऐसा हो जाए। आद्या का फोन आ गया, उसके पैर में मोच आ गई। सब लोग इंडिया जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन पाखी गायब है। पाखी ने साफ साफ मना कर दिया जाने से और कहा ईशानी को अपने साथ लेकर जाइए। तब किंजल ने कहा कि पाखी को ईशानी की परवाह ही नहीं थी, तो ईशानी को अतिक के पास ही रहने देते, उसे बाप का प्यार मिलता। पाका इंटरनेशनल वाला मुंह काला करेगी, बातों गवर्नमेंट से भी ज़्यादा तेज पलटती है। पाखी को बिगाड़ने में जितना हाथवंदाज उतना ही बाका भी है। आप भी है। अनु का हाथ लगते ही चुमंतर हो गया। अनु जात्या का दर्द समझ आ गया। श्रुति अनु का फर्क। अनुपमा के खुद के हाथ में चोट लगी है, फिर भी वो छोटी के पास गई। माँ बदलने की हिम्मत है, इंजेक्शन लगवाने की नहीं। बाप बेटी दोनों को ही इंजेक्शन से डर लगता है। छोटी अपनी मम्मी का वही हाथ पकड़ के है जिस हाथ में उसे चोट लगी है। छोटी ने इतनी जोर से पकड़ा है कि अनु का हाथ उसे दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी छोटी को संभाल रही है और दर्द भी सह रही है। ये होती है माँ, बेस्ट माँ, जो बेटी के दर्द में अपना दर्द भूल गई। डॉक्टर को भी पहले देखने को कहा, मेरी वजह से बिना इलाज के मत जाना वरना रात को दर्द होगा। अनु ने पूछा क्या हुआ? बास्केटबॉल खेलते हुए पैर मुड़ गया और आप डांस करते करते गिर गई। ये सीन बहुत अच्छा था। दीपू जी और दिया दोनों अनु को देख रहे। इतना दर्द होने के बावजूद वो अपनी बेटी को देख रही है। दीपू जी का कहना कि पता नहीं क्यों किस्मत बार बार सामने लाती है इन्हें साथ रहना, इसलिए कान्हा जी मिला रहे। आज भी कुछ लोग बोलेंगे कि अनु भेदभाव करती है, छोटी से प्यार नहीं करती, सौतेला भेदभाव करती है। कहाँ गए? जरा दिखाओ उनको ये सीन। यू आर बेस्ट फैमिली। अनु ने हाथ हटा और छोटी ने भी हाथ छोड़ दिया तो उसे बहुत दर्द हुआ। छोटी सिर्फ देखती रह गई। अनुज को भी पेन हो रहा था, उसके चेहरे से दिखाई दे रहा था। इंजेक्शन के बाद इसे बुखार आता है तो इसे हल्दी वाला दूध दे दीजिएगा और ठंडे पानी की पट्टी कर दीजिएगा। ये होती है माँ। लो वनराज पहुँच गया पाखी के पास। पाखी इडियट है, खुद का फ़ोन ऑफ कर दिया तो आयुष का भी फ़ोन ऑफ कर देती। सच में दोनों ही पागल है। लो डॉक्टर ने कहा कि वो इस हाथ से एक चम्मच तक नहीं उठा सकती। एक्सरे आने के बाद ही पता चलेगा कि फ्रैक्चर है या नहीं। अभी के लिए तो फ्रैक्चर नहीं है, अभी भी उसे कुकिंग कंपटीशन की चिंता है। सही कहा, एक कदम आगे बढ़ती हूँ तो 4 कदम पीछे धक्का दे देते हो। क्यों कान्हा जी? सही कहा बापूजी, हर माँ में अन्नपूर्णा होती है। सही कहा, तुम खुद दर्द में थी फिर भी हमें संभाल रही थी। अनुज का कहना, आद्या को संभाल रही थी। अनुपमा के डरपोक रतन के मन में जागे फैमिली रियूनियन की उम्मीद, पर श्रुति ऐसा नहीं होने देगी। परफेक्ट फैमिली। लो आ गई झूठा प्यार का दिखावा करने। छोटी और श्रुति एक दूसरे को माँ बेटी कहते हैं, तो फिर श्रुति ने बाप बेटी को डॉक्टर के पास अकेले क्यों भेज दिया? छोटी जब डर जाती है तब छोटी मम्मी की बजाय श्रु कहती है। श्रु कहकर क्यों नहीं चिल्लाती? बोलने से क्या होता है, माँ तो माँ ही होती है। आज आपको पता चला कि पाखी ने इज्जत शर्म दोनों ही बेच खाई है, तो ईशानी की एफडी भी तोड़ दी। लो, जो बिजनेस घाटे में ही चलता आ रहा है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। दोषो पाखी दोनों ही एक जैसे। पहले प्रॉफिट तो होने दो, बाद में विथ इंटरेस्ट चुकाना पाखी मैडम। अनु,
पहले प्रॉफिट तो होने दो, बाद में विथ इंटरेस्ट चुकाना। बा ने पहली बार सही बात कही कि जन्मजात उल्लू है। लो, ये सबसे बड़ा फ्रॉड निकला। वाह किंजल साफ साफ बोल दिया कि मैं पाखी को अपने घर पे नहीं रखूंगी। ये मेरे भाई का घर है जिसे मैं चलाती हूँ। लो, भाई ने भी मना कर दिया। इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो तुम सब? कोई भी इंडिया नहीं जाने वाला है। और टैलेंट है ना, बाप और भाई की तरह ख्याली पुलाव पका बनाना है। लो, श्रुति के कैटरिंग एन मौके पर मना कर दिया। और ये श्रुति को एक बार अनुज को बताना ज़रूरी नहीं समझा कि कैटरिंग वाले मना कर दिया है। कल जिस एटीट्यूड से अनुपमा को तस्वीर दी थी, आज खुद ही मुंह उठाकर चली गई। अनुपमा जो होना था, अनुपमा के पास फ़ोटो देते वक्त तो बहुत एटीट्यूड दिखाया था। अब कहाँ गया? अनुपमा ने जो होना था वो हो गया। अब गुस्सा करके क्या फ़ायदा? अनु, हल निकाल लो। अनु, हल निकालो कि अब तुम कैसे करोगी। लो, हल भी मिल गया। आज सही कहा अनु ने कि किस्मत का दोष नहीं, किस्मत का दोष नहीं, उसका दोष है। वो गधेड़ी है और पागल है। वो भी बड़ी वाली अच्छे भले घर को छोड़कर ताने सुनने जाती थी, बिना ये सोचे कि पीछे भी किसी की इच्छा है या हो सकती है। पाखी को पकड़कर एक हाथ से काम किया है तो अब भी कर लूँगी। मुझे करना ही है, जल्दी ठीक होना ही होगा। दीपू जी का कहना कि आप कर लेगी। सही कहा दीपू जी ने कि यहाँ सारे लोग मेरी फैमिली है। अनु कुछ दिन से जानती है उसके बिना, अनु कुछ दिनों से जानती है उसके कहे समझ गई कि वो कुछ काम से आई है। पर अनुज को इतना नहीं जानती कि वो क्या सोचता है, क्या चाहता है, और सबसे बड़ी उसकी खुशी किस बात में। अनुपमा सबको समझती है, अनुज को और छोटी को ही नहीं समझती। सब कुछ जानते हुए दोनों को कुएं में धक्का दे रही है। डिम्पी पीछे हट गई। आज क्लियर जवाब दे दिया। अच्छा है टीटू, इस साइको फैमिली में आने से बच गया, नहीं तो तुम पागल हो जाते। सही बात है अनुज, अपनी शादी में ध्यान दीजिए। अनुज क्यों पीछे पड़े हो जब सब पता है? अनुज की होने वाली बीवी और हो चुकी बेटी अनुपमा को ताने मारती है, तब इसका मुंह नहीं खोलता। पीछा ये करे और ताने अनु सुने, ये कौन सा तरीका है? वाह कपाड़िया जी, ऑल द बेस्ट का बेल्ट दे दिया। अनुपमा ही जीतेगी। कैटरिंग का तो बहाना है, असल में श्रुति अनु को जेलिस फील करवाना चाहती है। संगीत और कॉकटेल पार्टी में बुलाकर इस रेस्टोरेंट से जिंदगी जुड़ी है। उस शादी में मेहमान बन के तो नहीं जाना चाहती थी, जरा भी नहीं। लेकिन अब कान्हा जी की मर्जी है कि मैं वहाँ मेज़बान बन के जाऊँ, तो मैं स्पाइस एंड चटनी की तरफ से उस शादी में मेज़बान बनकर जाऊँगी। आज बापूजी ने बाका स्टैंड लिया, बहुत अच्छा लगा। आज पाखी की बदतमीजी की सारी हद पार हो गई है। जब ये आयुष उसके पैसे लेके भाग जाएगा और सड़क पे फेंक देगा ना, तब इसको समझ में आएगा। और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। आज अनुपमा का आद्या से हाथ छुड़वाना, उसे बहुत दर्द होता है। सच में उसने अपना दर्द बुला दिया आद्या के दर्द के सामने। बट आज आद्या का अपनी माँ को दर्द में कराहना देखा, उसे भी दर्द हुआ। बाद में अनुपमा को डॉक्टर ने देखा तो कहा कि फ्रैक्चर तो नहीं है बट इंजरी है। और जब अनुपमा कहती है कि मेरा परसों कंपटीशन है, तो अनुज और आद्या सुनते हैं। बट अनुज को ये देखकर और सुनकर बहुत दर्द होता है। आज अनुज का कहना बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि अनुपमा खुद इतने दर्द में होकर हमें संभाल रही थी। एक पल के लिए मुझे लगा कि जैसे मुझे सब कुछ मिल गया है।
सच में इन तीनों का सीन बहुत ही अच्छा था। आज श्रुति का आना और कहना कि मैं कुछ काम में फंस गई थी। चाहे कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, माँ अपने बच्चे के लिए वक्त निकाल ही लेती है। बट श्रुति को आद्या की पड़ी ही नहीं है, उसे सिर्फ अनुज को पाना है, जबकि अनुज ही अपनी बेटी की केयर करता है। श्रुति तो सिर्फ फॉर्मेलिटी करती है। बट टाइम लगेगा आद्या को समझने में कि श्रुति और अनुपमा में क्या फ़र्क है। आखिर माँ माँ ही होती है, जो श्रुति कभी नहीं बन सकती। उधर आज पाखी को वनराज ने ढूंढ लिया, बट क्या फ़ायदा हुआ उसको समझाने का। उसने उसके सामने सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया उस लड़के का, बट उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये लड़की किसी की नहीं सुनने वाली, और ना ही तुम सब इस लड़की को समझा सकते हो। जब ये किसी मुसीबत में पड़ेगी तब इस लड़की की अकल टिकाने आएगी। आज बा की बेइज्जती होती देखकर बापूजी बोले बहुत अच्छा लगा, बट अगर बापूजी सबके लिए ऐसे ही स्टैंड ले तो बहुत अच्छा है। आज ऐसे किंजल ने मना कर दिया पाखी को अपने घर में रहने के लिए। उधर तोशु ने भी कह दिया कि अगर किंजल नहीं चाहती तुम जहाँ रहो तो तुम यहाँ नहीं रहोगी। वो दिन दूर नहीं जब ये पाखी और तोशु जब दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। आज श्रुति को फिर रेस्टोरेंट में देखा और उसे देखकर नहीं पता चला कि अनुपमा के चोट लगी हुई है, तब भी उसे कैटरिंग का काम दे रही है। आज दीपू का अनुपमा की केयर करते देख और श्रुति को ना कहना ठीक लगा, बट अनुपमा कहती है कि मैंने एक हाथ से पहले भी काम किया है, अब भी कर सकती हूँ। आज श्रुति का कॉकटेल वाली बात करना, ये बात मैंने पहले भी 5-6 दिन पहले की थी कि कॉकटेल पार्टी होने वाली है, उसमें कोई तमाशा होगा जिससे आद्या कुछ गलती करेगी, तभी तो अनुपमा वहाँ पर है उसे समझाने के लिए। और कल रात को भी एक पिक अपडेट हो रही थी जिसमें बापूजी और वनराज दोनों ही जेंटलमैन बने हुए थे। दोनों ने कोट पैंट पहना हुआ था। शायद मुझे लगता है कि वो पार्टी की ही पिक अपडेट हुई है। आज डिम्पी का सीन देखा तो मुझे डिम्पी की समझ में नहीं आता कि कभी तो ये अपने लिए स्टैंड लेती है, बट दूसरे दिन फिर से कमज़ोर पड़ जाती है। इसका कुछ समझ नहीं आता कि क्या ये लड़की अपने लिए क्या सोचकर बैठी हुई है। प्री कैम में देखा तो अनुज अनुपमा के लिए ऑल द बेस्ट का बैंड लेकर आता है, और अनुपमा कहती है कि इन सब से ज़्यादा आप अपनी शादी की तैयारियों पर ध्यान दें। बिल्कुल सही कहा अनुपमा ने अनुज से, बट अनुज भी शादी श्रुति से करने के लिए तैयार तो हो गया है, बट उसका सारा ध्यान सारा फोकस अपनी अनुपमा पर भी है। आगे देखते हैं क्या होता है, इस कहानी में क्या मोड़ आता है। थैंक यू अंजू मैम। हेलो अंजू जी, दिस इज़ रीटा एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज की शो में वही हॉस्पिटल का सीन था और अनुपमा अनुज को कहती है कि आध्या को हल्दी वाला दूध पिलाए और अगर बुखार आए तो ठंडी पट्टियाँ करे सो दैट मेडिसिन ना लेना पड़े। आध्या जैसे ही अपनी मम्मी का हाथ छोड़ती है तो आध्या को उसकी शक्ल बताती है कि उसको फ़िक्र वो कंसर्न होती है, क्योंकि अनुपमा को दर्द का एहसास होता है। जब डॉक्टर उसे देखते हैं कहते हैं कि वो एक्सरे करेंगे कि पता करेंगे या ये टिश्यू डैमेज है या फिर कोई फ्रैक्चर है। अनुपमा कहती है कि उसका परसों कंपटीशन है और वो कैसे करेगी, उसे बहुत फ़िक्र होने लगती है। आध्या ये सुनती है, उसका चेहरा बताता है कि उसे भी फ़िक्र हो रही है। वो उसके अंदर थोड़ा सा बदलाव जैसा नज़र आया। अनुज भी बहुत कंसर्न होता है जब अनुज को पता लगता है और वो कुछ नहीं कर पा रहा, वो ये दिखाई देता है। वहाँ किंजल के घर में वनराज को पता लग जाता है कि पाखी किधर है और उसे उसे लेने जाता है। जब पाखी वनराज को देखती है तो वो घबरा जाती है, उसकी शक्ल बताती है और उसे पूछती है कि कि उसने पापा आपने कैसे उसे ढूंढा। तो वनराज बताता है तेरे सो कॉल्ड फ्रेंड की वजह से ढूंढने में आसानी हुई, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे पिक्चर्स पोस्ट कर रहा था लोकेशन के साथ।
उसे घर वापस लाते हैं और वनराज आरुष के बारे में बताता है कि वो क्या है और कैसा है, लेकिन पाखी की समझ में अब भी कुछ नहीं आता एंड शी इज़ सो एडमेंट कि उसे इंडिया नहीं जाना है, वो अमेरिका में ही रहेगी। वहाँ अनुज के घर पे श्रुति को कॉल आता है और द केटरर जो होते हैं वो मना कर देते हैं लास्ट मिनट पे कि वो केटरिंग नहीं कर सकते। श्रुति स्पाइस एंड चटनी पहुंचती है और वहाँ वो रिक्वेस्ट करती है कि कॉकटेल पार्टी में केटरिंग करने के लिए, पर यशदीप मना कर देता है एंड श्रुति फिर भी कहती है कि आप एटलीस्ट मेहमान बन के ज़रूर आएँ, आप लोग, सबको इनवाइट करती है। अनुपमा यशदीप से पूछती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो यशदीप कहता है कि एक तो अनुपमा तुम्हारा हाथ ठीक नहीं है और दूसरा तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है क्योंकि तुम सब मेरी फैमिली हो। तो अनुपमा वैसे तो वो प्रैक्टिकल बात कह रही है कि मैं एक एम्प्लॉई हूँ, मेरे बारे में ना सोचे, आपको रेस्टोरेंट के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि पैसों की ज़रूरत है। और वो रिक्वेस्ट करती है कि श्रुति को कॉल करे और उसे यस बोल दे कॉकटेल पार्टी के लिए। एंड वहाँ डिम्पी टीटू से इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ने के लिए कहती है, वो कहती है उससे नहीं होगा और वो बैकआउट कर जाती है और वो टीटू को कहती है कि वो मूव ऑन करे। प्रीकैप वही था एंड देखते हैं कि कैसे अनुपमा जजेस को मनाती है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है शायद कि आध्या अपनी मम्मी की हेल्प ज़रूर करेगी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज़ भेजने के लिए। बहुत बढ़िया लगता है आपकी बातें सुन के, आपकी वैरायटी में बातें सुन के खास करके। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ, भेजते रहिए अपने रिव्यूज़ अनुपमा के बारे में, अनुपमा धारावाहिक के बारे में, जो भी आप फील करते हैं, जो भी आपके अपने भी एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि हर घर में अनुपमा है, हर घर में एक ऐसी औरत है जो सब कुछ संभालती है फिर भी उसको क्रेडिट नहीं मिलता है। उन औरतों के लिए, उन सब के लिए, अपने लिए। तो ज़रूर बात कीजिए इस धारावाहिक के ऊपर, और जिस पे आपने अपने रिव्यूज़ भेजने जिस नंबर पे, वो नंबर शेयर करती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए अपने रिव्यूज़। बने रहिए हमारे चैनल हंग्री स्पिरिट्स के साथ। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.